अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन इस टाइम 1,09,000 पे चल रहा है और इस टाइम अगला कदम क्या होगा, मार्केट कहाँ पर जाती हुई दिख रही है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा फंडामेंटली मार्केट में जो है इस टाइम कोई बहुत बड़ी खबर तो नहीं है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी खबर जो आने वाली है उससे पहले मार्केट जो है उस खबर की तैयारी कर रही है, उसका इंतज़ार कर रही है और वो है एफओएमसी मीटिंग। इस महीने के अंदर कोई इवेंट है अगर जिससे पूरी मार्केट की नज़र है तो सिर्फ और सिर्फ वो एफओएमसी मीटिंग है। और उससे पहले एक बार फिर जो है ट्रंप जेरम पॉल के ऊपर अपना दबाव जो है वो इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं और पूरी तरीके से अब दबाव जो है हमें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप की सिर्फ एक डिमांड है बहुत लंबे अरसे से कि जेरम पॉल जो है वो रेट कट्स अनाउंस करें और रेट कट्स अनाउंस होंगे तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि तभी जो है ट्रंप को पैसा प्रिंट करने का मौका मिलेगा। जब पैसा प्रिंट होगा यूएसए के अंदर तभी ट्रंप ज़ाहिर है कुछ कर पाएंगे और जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे कर पाएंगे और जो उनके मामलात हैं वो पूरे कर पाएंगे। तो इसीलिए अब जो है ना एक कोई मौका भी छोड़ेंगे नहीं कि यहाँ पे रेट कट्स करवाएं जेरम पॉल से, और वो जेरम पॉल से नहीं कर रहे। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रंप ने रिसेंटली जो है एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कांग्रेस से डिमांड की है कि जेरम पॉल के खिलाफ जो है फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने डिमांड की है जेरम पॉल से कि फौरी तौर पे वो रिजाइन करे। जाहिर है ये एक वाहिद बंदा है जो ट्रंप के जो मंसूबे हैं उनके दरमियान खड़ा हुआ है। तो ट्रंप नहीं चाहते कि ये बंदा रहे, बट इतना आसान नहीं है जेरम पॉल को हटाना। आप सब लोग जानते हैं कि फेड जो है यूएसए के अंदर एक आज़ाद इदारा है और इसीलिए दुनिया का ट्रस्ट भी है इस इदारे के ऊपर। इसकी जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं दुनिया सीरियस भी लेती है उसको, और ज़ाहिर है आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए जेरम पॉल को हटाना। बट बहरहाल हमें लग रहा है, हमें दिख रहा है कि ट्रंप जैसा बंदा जो है अब बहुत लंबा अरसा जो है खामोश नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें हम लोग के इस टाइम जो एनालिस्ट है जो यहाँ पे नज़र रख के बैठे हुए हैं फेड के डिसीजन के ऊपर, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम 90% जो लोग हैं जो एनालिस्ट हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी यानी कि जुलाई के महीने में जो होनी है एफईडी मीटिंग उसमें भी रेट कट्स नहीं होंगे। आपको ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि जो फेड मीटिंग होनी है इस बार वो होनी है 29 और 30 को, और इसके बाद जो है हमें एक अनाउंसमेंट मिलेगी 30 की रात को पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11:30 बजे कि रेट कट्स हो रहे नहीं हो रहे। और बताया जैसे कि मैंने की एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे जो है ना हमें रेट कट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे कुछ लोग ये बात अब कर रहे हैं कि चाहे इस वक्त जो है हमें कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही, बट अगर ट्रंप ये दबाव बरकरार रखते हैं तो चाहे कम ही सही बट पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमें कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और प्रीवियसली वीडियो इसके अंदर बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको कि जब भी हमें रेट कट्स देखने को मिले हैं तो वो मोस्टली एक सरप्राइज की सूरत में ही मिले हैं। मार्केट जो है पहले ऐसी बनी हुई होती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हमें देखने को मिलता है कि ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे फिंगर क्रॉस्ड है और आप लोगों को बस एक चीज़ समझनी है कि अगर रेट कट्स होते हैं तो मार्केट के लिए बुलिश है, बिटकॉइन पंप करेगा, ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, सारे रिस्की एसेट्स पंप करेंगे और जाहिर है मार्केट जो है हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी। बट अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो जो इस टाइम मार्केट की कंडीशन चल रही है, मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, यही हमें जो है कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो ये इस महीने की सबसे बड़ी एक अपडेट जिसमें नज़र हमें रखी हुई है और जो भी होगा इंशाल्लाह इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आज की एक और बड़ी अपडेट जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि चंद मजीद कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ अनाउंस किया गया है और डिफरेंट कंट्रीज शामिल है इसके, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है। 35% का टैरिफ जो है उस पर लगाया गया और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन पर टैरिफ जो है अनाउंस किया गया। तो टैरिफ वॉर जो स्टार्ट की थी ट्रंप ने वो अभी भी चल रही है और निगोसिएशन तो चल रही है, बट हमें दिख रहा है कि ट्रंप जो है कुछ ना कुछ टैरिफ जो है डिफरेंट कंट्रीज पे इस टाइम नाफिज कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट्स थी आज की जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली बताते हैं कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। मैक्रो लेवल्स के ऊपर तो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बिटकॉइन जो है एक रेंज बाउंड कंडीशन में चल रही है। ये इस टाइम वीकली चार्ट है और आप देख रहे हो कि लगभग यहाँ पर मई के महीने से बिटकॉइन जो है इस एक रेंज में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर से हम इस रेंज को ट्रेड भी कर रहे हैं, जब भी बिटकॉइन नीचे हमें दिखता है हम इसे लॉन्ग करते हैं, ऊपर आता है तो एग्जिट करने का मैंने आपको कहा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप यही कर रहे हो। और इसी रेंज में अभी भी बिटकॉइन हमें दिख रहा है। तो मैक्रो लेवल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, रेंज बाउंड बिटकॉइन पहले भी था और अभी भी कंडीशन वही चल रही है। चार्ट को इसके बाद कन्वर्ट करता हूँ इस स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, वहां बताता हूँ कि इस टाइम मैं क्या देख रहा हूँ और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में मौजूद हैं वो जानते हैं कि एक लिमिट ऑर्डर आपको दिया गया था बिटकॉइन का, एक ट्रेड सेटअप दिया गया था बिटकॉइन का
और उसमें जो एंट्री आपको दी गई थी वो दी गई थी 1,07,000 से लेके 1,06,000 के दरमियान। दो पार्ट्स में आपको कहा गया था कि आपने एंट्री बनानी है। और स्टॉप लॉस था हमारा इस लो के नीचे, और टारगेट थे हमारे 1,09,100 फर्स्ट टारगेट, और इसके अलावा सेकंड टारगेट था हमारा 1,11,000। और ये टारगेट क्यों दिए गए थे आपको, तो सिंपल यहाँ पे मामला है कि भाई कल की वीडियो के अंदर बताया था मैंने कि हमारा एक छोटा सा हार्मोनिक पैटर्न जो है वो इस रेंज में कंप्लीट होता है, और उसी की बेस के ऊपर ये आपकी छोटी सी ट्रेड दी गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ $400 के फ़र्क से ये हमारी ट्रेड जो है ट्रिगर नहीं हुई। बट बहरहाल जो हमारे एनालिसिस थे और जो हमारे बाइस थे उसी के हिसाब से बिटकॉइन ने यहाँ मूव किया है, और 1,09,000 का टारगेट जो था वो यहाँ पे हिट हो गया है। बट एनीवेज अभी भी आपको सेकंड टारगेट जो है वो बाकी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इसको भी हिट करेगा। और रीज़न ये है कि इन रेंजेस के ऊपर जो है थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड होती हुई हमें दिख रही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजेक्शन से पहले जो है ना बिटकॉइन इस लिक्विडिटी को लेके जा सकता है। तो अभी तक यहाँ पे सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो अगर सेकंड टारगेट हिट किए बगैर बिटकॉइन नीचे आता है तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर स्ट्रेंथ देकर जो है वो दोबारा एक आपको ट्रेड सेटअप दे दिया जाए। तो आप लोग एक्टिव रहो प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर ले, फौरी तौर पर बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग रेफरल लिंक मिलेंगे हमारे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के, बिटगेट का, बिंगेक्स और MEXC का। उन पर आपने मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है, वहाँ पे डिपॉजिट करना है, और सिंपली आपने वही ट्रेडिंग करनी है जो किसी भी एक्सचेंज पे आप करते हो। आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ट्रांजैक्शन फीस में आपको डिस्काउंट मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आते हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। और इसके अलावा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में आपकी एंट्री हो जाती है, जहाँ पे आपको इस तरीके के मुख्तलिफ सेटअप्स जो है हमारी तरफ से दिए जाते हैं, और कमिंग डेज के अंदर मजीद भी जो है आपको एक्टिवली वहाँ पे ट्रेड सेटअप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी यूज़र आईडी सेंड किया हुआ है और उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रख लें, और यहाँ पे मॉड जो है जल्द आपको जो है ऐड कर देगा। तो बहरहाल दोस्तों छोटा सा ट्रेड सेटअप था बिटकॉइन का जो फिलहाल बता दिया मैंने आपको, और ज़्यादा इस टाइम कुछ नहीं है। बिटकॉइन बताया मैंने कि मैक्रो लेवल के अंदर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेंज बाउंड सिचुएशन है वो कुछ दिन जो है मजीद हमें चलती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट की अपडेट थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप इजाज़त चाहेंगे तो और मत रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।